हेलो बच्चों, वर्कशीट 32 मैथमेटिक्स क्लास 10 और हमने एग्जाम्पल नंबर 2 अंडरस्टैंड किया अच्छे से। और आज अब हम देखेंगे इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3 का प्रूफ। तो यहाँ पर ये शो करने के लिए दिया हुआ है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स in the such figure, given figure, such that cos A equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो बच्चों हमें ये पता है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके अंदर ऑलरेडी दो ट्रायंगल हैं और ये पॉइंट जो है ये है पॉइंट C और यहाँ पर दो ट्रायंगल बने हैं ACD एंड BCD और एक बड़ा ट्रायंगल है ABC। तो यहाँ पर कहा गया है कि cos A इज़ इक्वल टू मीन्स ये वाला एंगल के रेस्पेक्ट में cos की वैल्यू इज़ इक्वल टू cos B, यानी इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर cos B के इक्वल दिया हुआ है cos A और cos की जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और अगर हम ट्रायंगल राइट ट्रायंगल्ड ABD की बात करें, ACD की बात करें, तो यहाँ पर cos की वैल्यू क्या होगी, यानी cos A इक्वल टू क्या होगा, इस ट्रायंगल ACD में जो बेस होगा, यानी cos A की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो बेस होगा वो होगा AD एंड हाइपोटेनस होगा AC, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर सॉल्यूशन में ये आपको दिख रहा है, ओके। और cos B की बात करें अगर हम, तो वो भी बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, तो cos B इक्वल टू होगा बेस यानी BD अपॉन हाइपोटेनस CB। और जो कि यहाँ पर दिया हुआ है BC और CB की बात, ओके।
क्योंकि हमें कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है तो ये रेशियोज़ भी इक्वल होंगे। यहाँ पर ये रेशियोज़ भी इक्वल कर दिए हैं। आगे हमने क्या किया है, यहाँ पर कुछ टर्म्स को इंटरचेंज कर दिया है। मान लिया यहाँ पर ए डी अपॉन ए सी था इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इंटरचेंज किए और जैसे दिखाते हैं आपको, ए डी अपॉन ए सी इक्वल टू था बी डी अपॉन बी सी, तो इसको यहाँ ले आए हैं, इसको यहाँ ले गए हैं, इंटरचेंज कर दिए हैं। तो बी डी ए डी के डिवाइड में हो जाएगा और ए सी जो है बी सी के ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में। सो यहाँ पर ये आगे हमने ये किया है इंटरचेंज करने के बाद, और उसके बाद क्या, हमने इन सब के दोनों के इक्वल में एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं के, और इसको हम इक्वेशन डबल स्टार मान लेते हैं। इसको हमने कॉस ए इक्वल टू कॉस बी को सिंगल स्टार इक्वेशन माना था। अब ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू होगा के और ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू भी होगा के। तो जब ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू के है तो हमें ए डी की वैल्यू क्या आती है, मान लिया ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू के है, के नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा हमारे पास, ए डी इक्वल टू आ गया, ए डी की 1 में मल्टीप्लाई हुई है, तो ए डी इक्वल टू बी डी इंटू के, या के बी डी। ठीक है। ये यहाँ पर दिखाया गया है। और इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। इसी तरह से हमने ए सी की वैल्यू भी निकाली इन द फॉर्म ऑफ के, तो ए सी की वैल्यू आई के बी सी, यानी के इंटू बी सी, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। देन हमने जो हमारे ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें जो 2 ट्राइंगल दिए हैं, एंगल ट्राइंगल सी ए डी और सी बी डी, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। तो सी डी इक्वल टू होगा, सी डी इक्वल टू बी सी स्क्वायर, यानी सी डी, यहाँ पर ये सी डी इक्वल टू
सी डी इक्वल टू होगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 माना। और यहीं पर सी डी स्क्वायर होगा, अगर दूसरे वाले ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में बात करें तो सी डी स्क्वायर होगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, इस तरह से। सो यहाँ पर दोनों ही केसेस में हमने सी डी स्क्वायर की वैल्यू निकाली और ये आई हमारी ये इक्वेशन 3 एंड 4 में। अब फ्रॉम द इक्वेशंस 3 एंड 4 हमें पता लगा कि दोनों ही सी डी स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं, तो दोनों को इक्वल कर दिया, यानी बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू कर दिया हमने ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर के। और यहाँ पर अब हमने इक्वेशन 1 एंड 2 में जो ए डी और ए सी की वैल्यूज़ थी उनको हमने यहाँ पर रख दिया। तो जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए सी स्क्वायर माइनस, अब ए डी की जगह पर हम के बी डी रख देंगे, तो के स्क्वायर बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस, अब ए सी की जगह पर अब यहाँ पर ये ए सी की जगह पर भी हमने के बी सी रखना था, सो यहाँ पर ए सी स्क्वायर की जगह के स्क्वायर बी सी स्क्वायर हो गया, एंड
एंड ए डी स्क्वायर की जगह के स्क्वायर बी डी स्क्वायर हो गया इक्वल टू बी सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर। और यहाँ से हम के कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम के कॉमन लेंगे तो के कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बी सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब ये दोनों यहाँ से आपस में डिवाइड में जाएंगे तो कट जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी के स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड के की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी 1। तो हमारे पास के की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर। अब इस के की वैल्यूज़ को हम आगे पुट करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन
1 एंड 2 में, और जिससे हमें पता चलेगा इक्वेशन 1 एंड 2 में रखने के बाद हमें पता चला कि AD, यहाँ का AD इज इक्वल टू BD एंड AC इज इक्वल टू BC। और जब हमें पता चल गया कि यहाँ पर AC इक्वल टू BC है और यानी जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, तो वो किस तरह का ट्रायंगल है? वो ट्रायंगल है आइसोसेलेस। तो यहाँ से हमें पता लगा कि सिंस AC इक्वल टू BC देन एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में ये शो किया कि एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B है, जबकि हमें दिया गया है cos A इक्वल टू cos B। तो सिमिलरली आपको सेम, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है एक और प्रैक्टिस के लिए। इन क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट angles such that sin B equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle A। तो यहाँ पर आपने एक ट्रायंगल बनाना है। मान लिया ये ट्रायंगल दिया हुआ है एंगल ABQ, जहाँ पर एंगल B और एंगल Q हैं, और एक परपेंडिकुलर हमने डाला AD BQ पर, जो कि राइट एंगल्ड है। अब 2 ट्रायंगल यहाँ पर बनते हैं फर्दर, ABD एंड AQD, और जहाँ पर जो एंगल D है वो राइट एंगल्ड है। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं हमारे ADB और ADQ। नाउ साइन B इक्वल टू साइन Q दिया हुआ है, और आपने प्रूव करना है सिमिलरली जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। सो ये आपने प्रूव करना है। तो आप जिस तरह से आपने ये एग्जांपल समझा, इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे क्वेश्चन हमने एग्जांपल किया था, ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे आप। ओके।
तो आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में करिए और अभी दिखाइए हमें। थैंक यू बच्चों।